हेलो बेटा, कैसे हो आप। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल का पार्ट नंबर 4 करेंगे। हमने पहला पार्ट हमने अपने पास इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड पार्ट हमने लीनियर पोलिनोमियल्स, थर्ड पार्ट हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड फोर्थ पार्ट हम क्यूबिक पोलिनोमियल करेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या था बेटा, देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल्स में ax का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी ए नॉट इक्वल टू 0, ये होती है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इसके कितने जीरोस हो सकते हैं बेटा? एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं। एटमोस्ट 3 का मतलब क्या होगा? 3 और 3 से लेस देन। कितने जीरोस हो सकते हैं? एटमोस्ट 3 जीरोस। 3 जीरोज आपके पास। इस एटमोस्ट 3 का मतलब होता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसके कितने केस बनेंगे बेटा? 4 केस बनेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने केस बने थे? 3 केस बने थे। और अभी इसमें कितने केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। पहला केस देख लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट में हमने एग्जाम्पल ले लिया x की क्यूब माइनस 4x। ये कौन सी पोलिनोमियल है बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स का हम ग्राफ बना लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल्स की में पहले आपके पास टेबल बनाएंगे तो x y की वैल्यू आपके पास लेंगे बेटा x इंटू वाई की वैल्यू क्या है बेटा? x की क्यूब माइनस 4x, तो ये -2 -1 0 1 2। अब वैल्यू इसमें अपने पास क्या रखेंगे बेटा? y इज इक्वल टू, ये वैल्यू रख लेते हैं, y इज इक्वल टू x की क्यूब माइनस 4x। अब -2 का क्यूब 4 इंटू -2, तो ये आ जाएगा बेटा 8, -8 प्लस का 8 किसके इक्वल आ गया बेटा? ये -8 प्लस का 8 तो 0 के इक्वल आ गया बेटा ये। नेक्स्ट में वैल्यू रख लेते हैं बेटा -1। क्या रख लेते हैं? -1 का क्यूब 4 इंटू -1, तो ये -1 प्लस का 4, ये वैल्यू आ गई आपके पास 3 आ गई। 3 आ गई आपके पास वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू हम रख लेते हैं बेटा 0 रखेंगे तो दोनों कोफिशिएंट क्या है? 0। 1 रखेंगे तो -3 आएगा और ये रखेंगे तो 0 आएगा बेटा। ठीक है जी। अब इसके अंदर ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए, पहला केस हम 3 जीरोस का ले रहे हैं। कितने जीरोस लेंगे बेटा? 3 जीरोस का फर्स्ट केस ले रहे हैं हम लोग। ग्राफ बना लेते हैं। कैसे पता चलेगा बेटा? जो एक्स एक्सिस को कितने टाइम टच करेगा? 3 टाइम्स टच करेगा तो वो 3 जीरोस होगा। 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट इज 6। 1 2 3 4 5 6, देन -1 -2 -3 -4 -5 -6। नेक्स्ट में है -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0 है बेटा। अब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू, x की वैल्यू पहले अपने पास x की वैल्यू -2, 0 होगी बेटा। ठीक है जी। नेक्स्ट में आपके पास क्या है बेटा? इसमें x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3 होगी। तो ये अपने पास ऐसे बन गया, फिर 0 0 होगी और ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट में आपके पास क्या? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 होगी और ये आपके पास हो गया। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 होगी, तो ये 2, 0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा 1, -3, ये होगा बेटा 0, 0 और ये x की वैल्यू -1 और 3। अब ये बताइए कितने जीरोज हो गए बेटा? पहला जीरोज ये है, सेकंड जीरोज ये है, थर्ड जीरोज ये है। तो इसके कितने जीरोज हो गए? 3 जीरोज हो गए। तो आपके पास वो पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग जो आपके पास एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट, पहला पॉइंट है -2, 0, दूसरा पॉइंट है 0, 0 और एंड 2, 0। अब जो x की वैल्यू होगी वही इसके जीरोज होंगे। पहले ही देखो इसमें आपके पास क्या क्या होगी, देखो -2 0 और 2। हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। कैसे करते हैं वेरीफाई के लिए? इसको y के इक्वल रख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस के 4x। अब इसको y को 0 के इक्वल लिख लिया और इसमें कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो x स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0।
अब ये बताइए x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या अपने पास x स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस के 2 हो गया और x प्लस के 2 हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बेटा, देखो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। देखो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, एक x की वैल्यू 2 आ गई, एक -2। क्या यही वैल्यू गिवन थी आपके पास? देखो तीनों वैल्यू ग्राफ से हमने डायरेक्ट पता कर लिया ताकि हमारे को जीरोज ना निकालना पड़े। यदि मैं जीरोज ऐसे भी निकालता हूं तो वही सेम वैल्यू जो x की वैल्यू आती है वही इसके क्या कहलाते हैं, जीरोज कहलाते हैं। नेक्स्ट केस में देख लेते हैं बेटा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में देखो पिछले केस में हमने 3 जीरोज लिया था, क्योंकि इसके कितने जीरोज हो सकते हैं बेटा, 3 जीरोज हो सकते हैं। अब हम 2 जीरोज का लेंगे, 2 जीरोज का हमने ले लिया बेटा। 2 जीरोज के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपके पास क्या है बेटा, इसका टेबल बना लेंगे। टेबल के अंदर x और y की वैल्यू डाल देते हैं, x इंटू वाई, जैसे हमने पीछे किया था। वैल्यू पहले क्या रखेंगे बेटा, -2 रखेंगे, -1 0 और 1 और 2 रख लेंगे। वैल्यू -2 रखेंगे तो -12 आएगा, -1 रखेंगे तो बेटा आपके पास -2 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो भी 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा बेटा। ठीक है ना। कैसे वैल्यू रखनी है देखो आपको बता देते हैं। y इज इक्वल टू -2 का क्यूब माइनस इंटू -2 का ये अपने पास स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8 -4 कितना आ जाएगा बेटा, -12। ऐसे वैल्यूज सभी की वैल्यूज निकालनी। अब ग्राफ के द्वारा समझते हैं, इसके ग्राफ के द्वारा कैसे करेंगे इसके जीरोज निकालने की। आपके पास क्या कोशिश करते हैं हम लोग, देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड देन -7। ये y डैश हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये x डैश होगा बेटा। अब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -12, तो यहां आगे जाएगा बेटा। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, ये -1 और -2 हो जाएगा। ये अपने पास -2 और -12, इसको मैं फ्री हैंड से मिला लेता हूं। अब 0 0 तो ये हो गया बेटा। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 हो गई, तो ऐसे करके ऐसे करेंगे, 2 पॉइंट पे टच करेगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। अब देखो इसमें ये कितने जीरोज आ गए, 2 जीरोज आ गया। 2 जीरोज कौन कौन से हैं बेटा, 0 0 है और 1,0 है। तो ये कितने पॉइंट्स आ गए, 2 जीरोज। तब यदि आपके पास डायरेक्ट ग्राफ से निकालने के लिए बोला जाए तो 2 जीरोज कौन कौन से हो गए बेटा, x की वैल्यू तो 0 होगी, एक 1 होगी। हम वेरीफाई करेंगे कैसे होगा। वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं y को। y इज इक्वल टू x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 0। इसमें x स्क्वायर कॉमन है, x -1। अब इसको x स्क्वायर को भी 0 के इक्वल रख लेते हैं और x -1 को भी। x स्क्वायर को 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू 0 आ गई, और x -1 इज इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। देखो इसके ये 2 जीरोज हमने वेरीफाई कर दिए, यहां से ग्राफ से भी, और आपके पास y की वैल्यू 0 रख के भी वेरीफाई कर दी। केस 3 देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट केस में हमने 3 जीरोज देखे थे, नेक्स्ट केस में हमने 2 जीरोज देखे थे। अभी हम 1 जीरोज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, 1 जीरोज। 1 जीरोज का मतलब x एक्सिस को 1 टाइम टच करेगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू x का क्यूब। x का क्यूब का एग्जांपल लेंगे। यदि मैं देखो डायरेक्ट यहां से x की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, x का क्यूब, तो x का वैल्यू क्या होगी, एक ही जीरोज होगा। एग्जैक्टली कितना जीरोज होगा इसका, एक ही जीरोज होगा। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं बेटा। इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो 2 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, -1 -2, यह x हो गया। ये y इज इक्वल टू -x का क्यूब, सॉरी +x का क्यूब। हमने आपके पास y इज इक्वल टू x का क्यूब लिया है, तो x का क्यूब लिया है तो -2 का क्यूब -8 -1 0 1 और 8।
अब ग्राफ में देख लेते हैं बेटा, ग्राफ में कैसे होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and then -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। अब x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -8 होगी, तो -2 और -8 हो गया, x की वैल्यू -1 और -1 हो गया, ये मीट कर लिया। 0 इंटू 0 हो गया, ये -1 -1 हो गया, ये 0 0 हो गया, x की वैल्यू 1 इंटू 1 हो गया, और 2x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, ठीक है ना। 1 ये अपने पास 1 हो गया, और ये पॉइंट होगा बेटा 2 8। तो देखो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट क्या है 0 0, और वहां से मैंने आपके पास डायरेक्ट भी निकाल दिया। पॉइंट्स क्या है अपने पास, पॉइंट्स था अपने पास 0 0। यदि मेरे को अपने पास x की वैल्यू निकालनी है तो पहला अपने पास क्या होगा, x की जो वैल्यू होगी फर्स्ट वाली x की वैल्यू होती है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। यहां भी हमने x की वैल्यू क्या निकाल दी थी 0, तो इसका मतलब 1 0 जो आपके पास हो गया। केस फोर्थ में क्या होगा, जिसमें एक भी जीरोज ना आए, यानी एक भी जीरोज का मतलब क्या होगा, x एक्सिस को एक बार भी टच ना करे। तो इससे हमारे पास क्या प्रूव होगा बेटा, यदि क्यूबिक पोलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d a नॉट इक्वल टू 0, तो कितने जीरोज होंगे इसके, एटमोस्ट 3 जीरोज। एटमोस्ट 3 जीरोज का मतलब आपको पता चल गया होगा बेटा, एटमोस्ट 3 जीरोज का मतलब होता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो कितने केस बन सकते हैं, 4 केस बन सकते हैं बेटा।